राम 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 राम। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं। 20/9/1993। राम 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 राम। कोई बात उठती हो तो बढ़िया बात, कोई पूछना चाहे तो पूछो। महाराज जी ने कहा, किसी ने कहा कि महाराज जी आप सुनाओ। मैं तो सुनाता ही हूँ, आप कोई पूछो तो मेरे को सारा मिल जाएगा। फिर किसी ने पूछा नहीं, तो फिर महाराज जी ने नारायण नारायण। मनुष्य को जो अपने लिए कोई बात बांध लेती है ना, कोई अपने को बांध लेती है और उसी को हम ठीक समझते हैं, उसी को ही हम पुष्ट करते हैं। ऐसी बातें सत्संग की इतनी गहरी बातें मिलती नहीं है। हम लोग जहाँ तहाँ चले जाते हैं सुनने के लिए। बहुत सावधानी रखनी है इसमें कि हमें मतलब साधक हैं हम, और इन बातों को विशेष ध्यान देना चाहिए हमको। इस बात से एक निष्ठा तो बढ़िया है हमारी कि एक हमने एक निष्ठा की है किसी में भी, वो तो अच्छी है आपकी, पर आप उसी में बंध गए। उससे भी कोई आगे बढ़िया बात बताने वाला भी कोई होगा, अब उसकी तो आप बिल्कुल सुनते ही नहीं है और उल्टा निंदा करते हैं और अपनी बात को मतलब आग्रह रख करके बड़ा समझते हैं। तो कहीं एक चीज में मत फंसो आप, आपको बांध लेता है ये बढ़िया नहीं है। अपने को बंधना नहीं किसी जगह में। स्वामी जी महाराज कई जगह गए, कई इतने महाराज जी का मैं जितना घूमा हूँ शायद ही कोई मिलेगा, पर बस जब मुझे सेठ जी मिल गए ना, फिर मैं कहीं नहीं घूमा। एक प्रवचन में महाराज जी कहा था एक हद होती है और एक बेहद होती है। जब कोई बेहद वाला हमें मिल जाता है तो अब हद की क्या जरूरत है, बेहद मिल गया हमें। तो ऐसे कहने का मतलब यह है कि कोई भी संप्रदाय है, कोई भी मतलब आचार्य है, बड़े बड़े आचार्य हैं, आज नाम है उनका, करोड़ों अभी भी शिष्य है उनके, करोड़ों शिष्य हैं उनके, पर वही ठीक है, वही उनकी बात ही है। क्या उनसे कोई बढ़िया बात बताने वाला नहीं है क्या दुनिया में? अब क्या स्वामी जी सेठ जी से भी कोई बढ़िया बात, सेठ जी ने कहा कि हमारे से भी अधिक हो सकता है, कोई किसी का ठेका नहीं है इसमें। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि हमें बंधना नहीं है किसी भी जगह में, और जहाँ बात आपको मिल गई कि ये है, फिर आपको देखना नहीं किधर भी कि अब हमें निश्चिंत हो गए, अब किसी की सुनना भी नहीं। तो कहते हैं ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, इनमें एक में स्थित होने मतलब अच्छा है, एक होना है। ये तो एक निष्ठा है हमारी, निष्ठा है। पर आपको समझिए आप भक्ति योग में और आप एक निष्ठा है, पर कोई आपको कर्मियों की ज्ञानियों की कोई बढ़िया बात बताए तो बढ़िया बात तो सुननी तो चाहिए ना उनकी। तो लाभ की बात है, क्यों छोड़ते हैं? बढ़िया बात बता रहा है, आपकी युक्ति से विचार से सबसे ठीक लग रही है बात, ये एकदम युक्ति संगत बात है, पर आप अपनी बात का आग्रह रख करके उसकी बात की अवहेलना करते हैं। ये साधक का काम नहीं है। फिर वो साधक बोलने के लिए ही है, दिखाने के लिए ही है, भीतर का साधक नहीं है। भीतर का साधक हो तो स्वामी जी महाराज जैसा होगा। बोले मैं जब जाता हूँ सुनता हूँ बहुत ध्यान से, मैं बच्चे की बात भी ऐसे कान लगा के सुनता हूँ। एक बार जा रहे थे महाराज जी सत्संग करने के लिए, तो एक छोटा बच्चा की माता बहनें होती है, उनको बच्चों की गीता याद कराती है, तो उनके मन में रहती है कि कोई हमारी सुने बच्चे की, वो अरमा खुश होती है। तो ऐसे ही वो जाते समय एक रास्ता महाराज जी जा रहे थे सत्संग करने के लिए, तो एक छोटे से बच्चे ने रास्ता रोक लिया। तो मनमोहन जी महाराज बोले महाराज जी जल्दी चलिए जल्दी। तो अरे ठहर, तो ये सुना रहा है, भगवान सुनते हैं, मैं तो सुनता ही हूँ, अरे भगवान भी सुनते हैं। तो ऐसी बात है। तो ऐसे महापुरुषों की हम लोग कहाँ मतलब उनकी क्या पहुँच है, कहाँ तक पहुँच है, क्या चीज़ है, हम थोड़ी समझ सकते हैं। तो ऐसे ही मतलब ये तो ठीक है कि ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, एक निष्ठा तो ठीक है, पर कोई हमें ज्ञान योग के हम साधक है और कोई हमें अच्छी बात बता रहा है और विचार युक्त ठीक है, तो उसका हमें फिर आग्रह कोई चीज़ का नहीं रखना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि हमने पढ़ाई सुनी है, उसमें हमने ऐसा है कि हम अपनी कोई चीज़ पढ़ी है, हमने कोई चीज़ का लेकर के ज्ञान योग का साधन लेके चल रहे हैं, समझिए। अब हम उस पढ़ाई के विरुद्ध कोई बात नहीं सुन सकते। महाराज जी कहते मेरे ऐसी बात नहीं, अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को बात बता रहे हैं, कृपा करके बता रहे हैं कि हम लोगों को ऐसा होना चाहिए। उनके क्या अभिमान है महाराज जी के, पर अपने अभिमान जैसी लगने वाली बात हमें कहते हैं।
तो मतलब उसमें विचार नहीं कर सकते हम। अपने कोई सिद्धांत के विरुद्ध कोई ऐसी बढ़िया बात बता रहा है तो हम उस पर विचार नहीं कर सकते। दुख की बात तो यह है कि अरे विचार तो करें कि क्या कह रहा है, हम उसी में बंध गए, उसी में बंध गए तो उसको दूसरी चीज मिलती नहीं है, फिर अच्छी चीज मिलती नहीं है, अच्छी चीज मिलती नहीं है, उसमें फिर आपको अच्छी चीज मिलने में बाधा लगती है। तो वो मनुष्य की एक निष्ठा रखना तो उत्तम है, पर बंधना उत्तम नहीं है, बंधना नहीं है। ऐसे किसी भी स्वामी जी महाराज संतों को छोड़ करके और सेठ जी के पास आए तो उन संतों ने निंदा की महाराज जी कि तुम एक बनिया के पास जा गए, चले गए हैं, हमारी साधुओं की तुमने नीची कर दी। तो भैया चले गए तो तुम्हारे में कोई दिखा नहीं मुझे, ऐसा सेठ जी जैसा कोई दिखा नहीं, तो मैं वहां जाता क्यों, तुम्हारे में ऐसी है नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी हम बन जाते हैं, गुरु जी हमारे हैं, बस यही हमारे गुरु जी हैं, अभी तक बंधे हुए हैं। अभी कई गुरु जेल में हैं पर उनके शिष्य अभी तक उनमें बंधे हुए हैं। समझ में नहीं आ रही है कि ओ निष्ठा क्या काम किया बताइए। तो ऐसे हमारे को विचार करना चाहिए कि जिनका काम क्रोध लोभ आदि आचरण अच्छे नहीं है, जिनकी पूरी पोलें खुल गई है, फिर भी हम उसी के पीछे बढ़े, उससे आगे तो बढ़ो भैया। और हम तो वो तो महाराज जी बात कह ही नहीं रहे हैं। यहाँ तो महाराज जी ऊंचे ऊंचे जो महापुरुष हुए, बड़े बड़े आचार्य हैं, उनकी बातें कह रहे हैं कि वो बहुत आदरणीय है, हम परम आदरणीय है, वो हमारा आदर कम नहीं है उनका, पर उनसे भी कोई बढ़िया बात मिल रही है हमको, पर हमने उन्हीं को पकड़ लिया और उसी में बंध गए। अरे बात तो सुनो, तुम्हारे कल्याण की बात है। ऐसी बातें बहुत सारी बताएंगे महाराज जी कि अब आप दूसरी बात नहीं सुन सकते हम। तो हमारे को ये अब गुरु जी की आप बना लिया तो अच्छी बात है, गुरु जी बना लिया तो उनकी आज्ञा का पालन करिए, जैसे वो मंत्र दिया उनका जप करिए, पर उसमें कोई आपको ऐसी मतलब लाभ नहीं हो रहा है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, साधन नहीं बढ़ रहा है, तो कोई जरूरी है क्या वहीं आप उसका जम गए बंध गए उसमें। और बस आजकल गुरु भी बांधने वाले हैं। गुरु क्या करते हैं कि शिष्यों को थोक में बनाते हैं, पूरी सभा को बना देते हैं और बोले अब तुम मेरे को छोड़ करके कहीं जाओगे तो तुम्हें 3 लोक में शांति नहीं मिलेगी, इतना बांध देते हैं और तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा। और बेचारे भोले वाले आदमी बस गुरु जी। तो ऐसे तो इसमें विचार करो ठीक क्या है, सही बात क्या है, दूसरों की भी तो सुनो, विचार करो, फिर उनमें संदेह हो तो उनसे पूछो। और अगर आपको संदेह ठीक नहीं उत्तर मिला है तो फिर और जगह खोजो, कोई रुकना जरूरी थोड़ी है। श्रद्धा विश्वास भक्ति के विषय में उनसे पूछो और पुस्तकों को देखो कि पुस्तकों में क्या लिखा, अपने विचार भी करो। अच्छा पुस्तकों भी देख लिया, विचार भी कर लिया, तो फिर आपको लगा कि ये बात तो सही है, तो फिर आपकी उन्नति होगी, आगे बढ़ेंगे। इसलिए मन में आता है कि बंधना नहीं चाहिए, निष्ठा तो चाहिए, निष्ठा बहुत अच्छी है, पर बंधना है वो ठीक नहीं है। ऐसे निष्ठा रखे तो बंधना अच्छा नहीं है। उनकी निष्ठा, ये 2 बात है, निष्ठा अलग चीज है। निष्ठा अपनी क्या है, क्या चीज, जैसे अपनी निष्ठा कर्मयोग में है कि हम तो कर्मयोग के साधक हैं, हम तो भक्ति योग के साधक हैं, हम तो ज्ञान योग के साधक, ये बहुत अच्छी चीज है, होनी भी चाहिए। एक निष्ठा होनी चाहिए, एक इष्ट होना चाहिए, एक संत होना चाहिए, ये एक होना चाहिए, ये इसकी बहुत महिमा है, ठीक है सब। पर ज्ञान योग में कोई हमें विलक्षण बात बता दे और हम भक्ति योग की है तो बात सुनने में क्या जाता है भाई, अच्छी बात है, वो काम आएगी भक्ति योग में भी, ज्ञान योग की बात भी भक्ति योग में ही काम आ सकती है, आती है। तो कहना मतलब उसमें अब अपनी बात में सुधार कर लेना चाहिए, अपने साधन में सुधार कर लेना चाहिए, तो ये बात है। तो इसमें क्या है कि इसमें समझे कि फिर सुधार करेंगे। आज क्या होता है कि आज दूसरों का तिरस्कार होता है, तिरस्कार करता है, अपमान करते हैं, उनका निरादर करते हैं, असली तत्व को नहीं जानना चाहते हैं, जानना नहीं चाहते, अपना आग्रह रखते हैं। तो मतवादी समझे नहीं, तत्ववादी की बात है। तो मतवादी समझे नहीं तत्ववादी की बात। तो बहुत सारे उल्लू और मतलब रात्रि को जो आंखों से दिखते हैं ना, कोचरी ये इकट्ठे हो गए। अब उन्होंने कहा देखो हंस को कह रहा कि देखो दिन उग गया, अब उनका वोट तो उनका है ज्यादा, तो अब हंस कहते हैं दिन कहाँ है, अभी तो रात है, नहीं बोले दिन उग गया है।
अब वो अपना आग्रह रख रहे हैं। सच्ची बात तो है कि रात तो रात होती है। हाँ, तुमको रात को दिखता है अलग बात है, तुम्हारे को बात जो समझ नहीं आई है वो बात अलग है, पर तुम ये आग्रह क्यों रखते हो कि अब रात है। अब ये ऐसा ऐसा आग्रह रखते हैं। हाँ, तो अगर किसी का चलो तुमको हम उसको मतलब गवाही दिला देंगे, तो वहाँ गए तो गवाही दिलाने वाले भी उनको भी ऐसे घगू मिला कोई कि नहीं अभी तो दिन है, तो मतलब मिलाने वाले भी ऐसे भी मिलेंगे चारों तरफ से। तो कहने का मतलब यह है कि हरिया तत्व विचारिए, हरिया तत्व विचारिए, मत सेती का क्या काम, मत का क्या काम है, तत्व का बासा आपुर। ये कहने का मतलब यह है तत्व से अमरापुरी और मत में जमपुर धाम। तो मत रखेंगे तो भैया कितना ही तुम पढ़ लो, कितना ही शास्त्रार्थ कर लो, कितनी तुम समझा दो, कितने चेले चेली बना लो, कितने कुछ भी हो जाओ, जमपुर धाम तैयार है तुम्हारे लिए। तो ये बड़ी मतलब है। हरिया तो मत से मत वाला, मत से क्या होता है, मत वाला हो जाता है। आप देखो अभी आपको जो महाराज जी कह रहे हैं ना, कि ऐसा फैला हुआ है कि जो गुरु संप्रदाय बना रहे हैं ना, वो अच्छी बात नहीं सुनेंगे। अब महाराज जी से भी कह दिया तुम बनिया के पास चले गए, अरे तुम्हारे में कुछ दिखा नहीं मुझे, तुम साधु और तुम्हारे में कोई लियाकत नहीं है तुम्हारे में, तो कुछ होता तो तुम्हारे साथ ही रहता मैं। तो कहने का मतलब है कि मत से मत वाला हो जाता है और पक्षवादी पक्षी हो जाता है। तो अपना मत ठीक है तो आपका ठीक है, आप हिंदू हैं तो हिंदू मत आपका ठीक है तो ठीक है, आप ही ठीक है क्या दूसरे ठीक नहीं हो सकते क्या, तो दूसरे सब खराब हैं क्या। तो महाराज जी कहते हैं सब संप्रदाय में सब अच्छे अच्छे आदमी भी होते हैं, आपका हिंदुओं का कोई ठेका नहीं है, मुसलमानों में भी अच्छे आदमी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अब मुसलमानों को क्या कहते हैं, गुआसा मतलब गाय को खाने वाला, गाय का मतलब मांस खाते हैं मुसलमान, तो उनको कहते हैं, तो उन गोभक्षी है उनका एक नाम, मुसलमान कह दो चाहे गोभक्षी कह दो, बात एक ही है कि प्राय मुसलमान 99% मुसलमान ये गोमांस खाते हैं, तो उनका नाम ही लिखा हुआ है गोभक्षी। तो अब आजकल तो ऐसा नहीं कह सकते, तो मतलब क्या ऐसा कहते हैं, परंतु ऐसी बात हुई कि एक मुसलमान था, स्वामी जी महाराज ने आज बताया 134 गायें की पालन किया और हिंदुओं ने अपने घर से गायें छोड़ दी। रामनिवास जी महाराज सुजानगढ़ की बात बता रहे हैं, स्वामी जी महाराज के सामने सच्ची बात बताई कि महाराज जी मैंने हिंदुओं को आग्रह किया कि एक गाय तो रख लो, एक गाय तो रख लो, महाराज जी किसी ने गाय नहीं रखी और एक मुसलमान ने 134 गाय रखी और अपनी पहले की गायें भी थी और उन्होंने अपनी गायों की रक्षा के लिए जमीन बेच दी। उसका नाम मकसूद खान है, सीकर जिले में, और उसके पास गौशाला भी 45 करता है। बोलो, ये देखो ये भी प्रमाण दे रहे हैं और महाराज जी भी प्रमाण दे रहे हैं, और वो महाराज जी के साथ रहने वाले जो रामनिवास जी सोलाडनू के, वो भी महाराज जी को बताया। तो कहने का मतलब है कि सभी आपका ठेका नहीं है कि हम वो हमारे अच्छे अच्छे आदमी ईसाइयों में भी हुए हैं, यहूदियों में भी हुए हैं, मुसलमानों में सब में हुए हैं, जाति बिल्कुल गोभक्षी, और हिंदुओं के अंदर कोई नहीं मिला और उसने गायों का पालन किया और इतना आदर उसके हृदय में गायों के प्रति, हिंदुओं के जितना आदर नहीं उसके आदर। तो आपका कोई ठेका नहीं है। आज आप ये नहीं कह सकते अमुक जाति बढ़िया होती है, अमुक संप्रदाय अच्छे हैं, अमुक में अच्छे नहीं है, ऐसा आप कह नहीं सकते। आज संप्रदाय वाले ऐसा कहते हैं, आज संप्रदाय वाले ऐसा कहते हैं हमारे संप्रदाय में आ जाओ, हमारे हैं तो सुनाएंगे, हमारे नहीं है तो नहीं सुनाएंगे। ऐसे तो किसी विषय में आदमी किसी विषय को कौन कैसा वैसा विषय जानता है, कोई किसी विषय में आ गए, कोई किसी विषय में आ गए, तो ये बात अलग है। अब देखो हर तरह भले बुरे तो सब समय में होते हैं, कलयुग में बुरे आदमी ज्यादा है समझिए, तो सतयुग में तो थे ही बुरे, तो थे सब ज्यादा अच्छे थे, अब कलयुग में ज्यादा बुरे हैं तो अच्छे भी हैं थोड़े, ऐसी बात नहीं है कि अच्छों का अभाव। इस बात में मतवादी पक्षवादी नहीं होना चाहिए। वो मतवादी क्या होता है, एक चीज का आग्रह कर लेता है ना, तो अब वो चीज मतलब आगे नहीं बढ़ सकता, उसकी उन्नति नहीं होती है।
अब हम लोगों को जो मिला है ना, देखो मैं पक्षपात से नहीं कह रहा हूँ, हम लोगों को पक्षपात से नहीं कह रहा हूँ, हमें जो शेर जी स्वामी जी महाराज मिले हैं ना, हमें अब अगर इनका पक्ष लेते हैं हम और इधर में विशेष उनकी श्रद्धा रखते हैं, तो ये कोई ये पक्षपात, ये श्रेष्ठ है, ये पक्षपात ये अति उत्तम है, क्योंकि और है नहीं, बेहद है ये, तो बेहद है। तो ये बात तो हम लोगों को समझते हैं, और इसमें बेहद तभी होगा हमारे जीवन में कि हम और किसी की नहीं सुने। क्योंकि एक महाराज जी ने कहा प्रवचन में, एक प्रवचन में कहा, एक मतलब थानेदार जी थे, तो उनकी अपने गुरु जी में बड़ी निष्ठा थी। उन्होंने 2 बात बताई गुरु जी ने कि भगवान को हरदम याद रखना और मतलब ईमानदारी का अपने हक का ही लेना। तो अब उनको कहा कि करपात्र जी महाराज आए हैं, महाराज सत्संग में चलिए, कितनी भीड़ है देखिए। तो बोले मेरे को कहीं नहीं जाना है, मेरे जो गुरु जी ने बात, और वो कोई बात बताएंगे, फिर मैं इधर वाली भी बात नहीं रह सकेगी, उधर वाली भी नहीं रह सकेगी, तो मेरे को तो यही रहने दो। वो थानेदार जी थे, उनकी लड़की हुई, मैं नाम भूल गया उनका, थानेदार जी का, तो उनकी लड़की हुई, सती हुई, इतनी अच्छी शिक्षा मिली कि वो सती हुई। और एक बार कोई लड्डू मंगाने थे उनको, तो वहाँ मिठाई दुकान में कहा कि तुम पैसे दिए कि लड्डू लेके आओ, तो लड्डू वहाँ दुकानदार को बोला कि यार थानेदार जी ने मंगाया है, 1 लड्डू ज़्यादा दे दे, तेरे से राजी हो जाएंगे। तो वो टेबल पर रखे, तो वो 1 लड्डू गुड़ करके नीचे गिर गया। तो वो डंडा लेकर के कहा उस पुलिस वाले को, बोले मेरा लड्डू, मेरे पैसे का लड्डू नीचे नहीं गिर सकता। कैसे गिरा? कि मैंने गिड़गिड़ा करके 1 लड्डू ज़्यादा दिया था आपके लिए। तो वो लड्डू गिर गया, तो उसको पैसा दे के आ। तो ऐसे ऐसे मतलब कहने का मतलब है कि जैसे इन्होंने बताया ना कि बेहद मिल जाए, तो अब एक सरोवर है समझिए, एक हम पहले गड्ढे से काम लेते, गड्ढे का जल काम लेते थे, तो कोई काम ले तो धुंधला हो जाता, जैसे मिट्टी मिल जाती हाथ लगाते। अब एकदम साफ सरोवर स्वच्छ जल मिल गया एकदम से। अब उन गड्ढों की क्या जरूरत है हमें? कहने का मतलब है कि सभी अच्छे हैं, मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि आग्रह नहीं रखना चाहिए। ये हमारे शरणानंद जी महाराज के अनन्य प्रेमी है, लेकिन ये आग्रह कहाँ है इनका? सुन रहे हैं ना महाराज जी की बात, तो लाभ तो होगा ही इनको। और अनन्य प्रेमी बड़ी संस्था चला रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। तो मैंने कहने का मतलब यह है कि अपने आग्रह नहीं रखना चाहिए, सुननी चाहिए। हम लोग भी सुनते हैं, महाराज जी भी सुनते हैं, शरणानंद जी महाराज की पुस्तकें पढ़ते हैं, महाराज जी कहते हैं लोगों को ये पुस्तक पढ़ो। हाँ, कितनी बार कहते हैं। तो महाराज जी के जहाँ अच्छी चीज मिलेगी वहाँ निष्पक्ष रहेंगे वो संत महात्मा, वो लाभ ले लेते हैं, हम लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो ये बात अच्छी मैं कहता हूँ कि मेरे को जो अच्छी लगती है, मैंने बहुत विचार करके, बहुत संशोधन सब तरह से विचार करके, और मैंने अच्छी बात देखी है और मुझे अच्छी लगी है। अब मैंने आपको कहा कि भाई ये बात अच्छी है, अब आप मानो मत मानो, इसमें मेरा क्या आग्रह है बताइए। तो अच्छे क्या है कि मैंने कई बार कहा है कि मेरा इस तरह से रास्ता बहुत जल्दी सिद्ध होता है, ये मैंने विचार करके कहा है। महाराज जी ने कहा है कि मुझे अगर थोड़ा और शरीर समय रह गया तो मैं आपको सरल करके और बता दूंगा, ये आप लोगों ने सुना ही है, और बता दूंगा मैं, और बता दूंगा। महाराज जी के लगे रहते कि शरीर रह जाए तो, और महाराज जी कहे कि मैंने सरल से सरल बात बता दी कि और कहीं मिलेगी नहीं ऐसी बात। ये भी कहते हैं कि मैं निर्लज होकर के कहता हूँ, ऐसी बात आपको मिलेगी नहीं। अब आपको ये बात इसलिए कहता हूँ कि क्यों फोड़ा देखो आप, तो कहने का मतलब है कि जैसे अब 8 अंतरंग साधन बताते हैं वेदांत में, वेदांत दर्शन में, इनमें बताते हैं श्रवण मनन निधि ध्यान आदि, ये जो यम नियम प्राणायाम आदि प्रत्याहार, ये इसमें बताते हैं। ये ठीक है, पर इनसे भी बहुत सुगम निकाल करके, वही बातें सुगम निकाल करके हमें बता दें और हमें मिल जाए तो हर्ज क्या है? तो ठीक दिखता है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो बातें आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक दिखता है वही आपको मैं कहता हूँ। अब मैं अपने को ये थोड़ी है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, परंतु महाराज जी कहते हैं कि आपको हमारे को पक्षवाद नहीं रखना चाहिए, मतवाद नहीं रखना चाहिए, मतवाला नहीं होना चाहिए, पक्षी नहीं होना चाहिए, तत्व विचार करिए, तत्व तो ठीक समझना चाहिए कि तत्व क्या है। कि अब अच्छी बात मिल जाए तो कहाँ मिलेंगे,
अब बोले, अब हमारे को कहते रहते हैं महाराज जी हमें कोई अच्छे महात्मा बताओ। महाराज जी कहते मेरे से पूछते थे लोग कि अच्छे महात्मा बताओ, तो महाराज जी कहते हैं कि अच्छे महात्मा तो तभी बताऊंगा जब मैं उससे अच्छा होऊंगा। तो किसी की हम कोई बताएंगे कि वो अच्छा है, तो मैंने उसकी परीक्षा की है तो मैं बड़ा हो गया ना। तो तुम मेरे से पूछो कि अच्छे महात्मा है, तो मैं किसी को बताऊंगा तो मैं उससे तो अच्छा हूँ ही। तो मैं बता रहा हूँ कि उसकी परीक्षा करके देखा है मैंने। तो महाराज जी कहते हैं मैं कहता हूँ उनको, मैं तुम्हारी बात समझ में नहीं है। वो बताता है मेरे को, महाराज जी मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी बात समझ में नहीं है। महाराज जी उसके ऊपर बता दे, वो चुप हो जाता अपने आप ही कि तेरी बात समझ में नहीं आई, मैं कैसे बताऊँ तुझको। तो अब आपको अच्छे महात्मा मिले, आप ये क्यों खोज करते हो? जो मिले हैं उनसे तो पहले लाभ ले लो, पहली क्लास तो पास कर लो। जो हमारी बात मिली है वो पहली क्लास तो वो अच्छे मिल जाएंगे। अब पहली क्लास पास नहीं की और आगे क्लास में जाओ तो फेल हो जाओगे तुम, उनकी बातें नहीं हजम होगी, समझ नहीं सकोगे। जैसे मिले उससे लाभ ले लो, ऐसी अपने को फिर अच्छे भी मिल जाएंगे। जितना रास्ता होगा तो अच्छे महात्मा मिले, ये दृष्टि अच्छी नहीं है हमारी है। ऐसे है तो अच्छे मिले तो ले लो ये लाभ, ये अच्छे नहीं है उनसे ऊंचे और अच्छा मिले तो अच्छा मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? लाभ तो तूने पहले वाले से नहीं लिया, तुम्हारी उन्नति नहीं होगी। और अच्छे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अच्छी दिखे तो ले लेवे और अच्छी नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, जो है उनसे काम लेवे, अपने एक पकड़े नहीं। जब तक आपका संदेह शंका समाधान नहीं होता है तब एक में डेरा न जमाए। अब शांति नहीं मिली, काम क्रोध का नाश ही नहीं हुआ, भीतर में प्रसन्नता नहीं है, अशांति राग द्वेष होते हैं, तो फिर क्या हुआ? अब उन संतों से मिलो, उनसे बात करो। वही है, तुम तब तक इलाज नहीं बैठे, डॉक्टर तो बदलना ही पड़ेगा। बस बात ये है, डॉक्टर सही बैठ गया इलाज वहीं से ले लेंगे। हाँ, तो कहते हैं कि हम संतों से कहते हैं, हम संतों हम तो सार ग्रहण के सिरी, नाना मत को देख निरंतर, देख रही दिल, देख लिया हमने नाना मत। हम तो संतों हम तो सार ग्रहण के सिरी, हम तो सार लेने वाले हैं, हम तो सार सार चीजें लेंगे। हम लोग इकट्ठे हुए हैं, इतने इकट्ठे हुए हैं, स्वामी जी महाराज की बात सुनते हैं तो हमें सार सार बातें मिल रही है। कितना बढ़िया महाराज जी बताते हैं, भरत जी का चरित्र बताते हैं तो कितना बढ़िया बताते हैं, कितनी मतलब विलक्षणता से वर्णन करते हैं महाराज जी एक एक विषय को। कहीं भी जाओ कितना ऐसा है, तो ये अपने सार ग्रहण करो। तो ऐसे जो आपको जिस चीज में लगे हैं और जिन्होंने सार सार हमको दिया है, उनकी बात हमारे को जल्दी समझ में आएगी, जल्दी लाभ होगा, इसमें सिद्धि जरूर होगी। स्वामी जी महाराज ने कल क्या कहा कि आप इसमें लगो, भगवान को पुकारो, आपको सिद्धि मिलेगी मिलेगी। बार बार में अब इतनी, और परसों कहा कि थाल परोस दिया, थाल लगा दिया, गिलास दे दिया, सब कुछ आसन बिछा दिया, निमंत्रण दे दिया, तो अब भगवान इतना दिया है, यहाँ तक पहुँचाया है। ये हम पहुँचना मामूली नहीं है, हम जहाँ हैं वहाँ मामूली नहीं है। अब बस बहुत जल्दी हमारा काम हो सकता है एकदम से। तो कहने का मतलब है कि अब आगे भी देंगे, पक्का देंगे, तो हमें किसी जगह बंधना नहीं है, ये बात है। तो मैं कहता हूँ कि साधक को लाभ होगा। मैंने महाराज जी ने कहा कि मैंने कई टीकाएं देखी है, मेरी आदत है कई टीकाएं देखने की। और जब मैंने कई टीका देख करके शंकराचार्य जी की भी देखी, रामानुजाचार्य जी की भी देखी और संतों को भी देखी, और जब मैंने मधुसूदनाचार्य जी महाराज की टीका देखी तो मुझे सबसे बढ़िया लगी। वो महान पंडित, इतने विद्वान बड़े, इतनी बुद्धि उनकी विलक्षण, और इतने संस्कृत के ज्ञाता, और फिर संस्कृत में टीका लिखी, उनका हिंदी अनुवाद नहीं है। हाँ पता क्या, हाँ मिला नहीं, बहुत बढ़िया गजब की उन्होंने लिखा है। पर जब मैंने तत्व विवेचनी सेठ जी की पढ़ी तब मुझे उसमें भारी लगी। अब मैंने ऐसे हमारे बिगड़ गए, सब नाराज हो गए हमारे से कि तुम एक बढ़िया की लिखी हुई टीका को तुम राजी हो गए, और ये टीका ये इतनी बढ़िया। अब महाराज जी का मैं क्या बताऊं, अब मैं क्या बताऊं कि देखो कि कैसा कि एक दुकानदार ने दुकानदारी करते थे, सेठ जी व्यापारी थे। अरे व्यापारी इतना बड़ा गीता प्रेस खोल दिया, इतना बड़ा काम कर दिया, घर घर में रामायण गीता भागवत पहुंचा दी। अगर नहीं होते और ऐसा काम नहीं करते तो कौन ऐसा करता बताइए।
कौन गंगा के किनारे हमें लाके स्नान कराता? कोई आश्रम जाके देखो ना, ऐसी व्यवस्था है क्या? अब मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, कहीं चले जाओ आप, देख क्या होगी, आपको लगेगा सुना सुना लग रहा है, कहीं कुछ नहीं है। ये अब मतलब है कि आग्रह रखा था, परंतु उसकी विशेषता मेरे को मालूम नहीं, तो लोग अब मधुसूदनाचार्य जी का मैंने कहा तो लोग कहेंगे देखो ये, जब मैंने गोविंद जी की टीका देखी और उनकी देखी तो देखो कि ये इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े पंडित, इतने बड़े शास्त्रज्ञ, इतने विलक्षण जिन्होंने टीका लिखी है, और ये एक व्यापारी की तो सेठ जी ने तत्व विवेक ने लिखी है, उनकी प्रशंसा करने लग गए। तो मेरे महाराज जी के मैं प्रशंसा ये नहीं है, मैंने निष्पक्ष बात कह रहा हूँ आपको, निष्पक्ष बात, पर सुनना नहीं चाहते हैं लोग। उनके एक चढ़ती है एक उतरती है, और बड़ा ऐसा आता है। तो मैंने जब 14वां अध्याय पढ़ा ना सेठ जी का, तो मैंने लगा कि ये विद्वान तो नहीं है, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, लेकिन उसने जो बीच बीच में, क्योंकि ये जो कई शब्द लगाए हैं ना, बीच बीच में शब्द लगाए हैं सेठ जी ने ऐसे ब्रैकेट में, तो मैंने कहा ये भाई बड़ी विलक्षण बात है ये सब है। हाँ, ये गहरी बातें हैं, ये मामूली नहीं है, गहरा अध्ययन है इनका। मैंने फिर ये देखा कि विद्वान तो नहीं है, पर इस तरह से बीच बीच में बाहर से ला करके जो बीच बीच में ब्रैकेट में शब्द लगा करके देखे हैं, तो मुझे लगा कि ये तो मामूली नहीं है, ये तो इनका तो बहुत गहरा अध्ययन है। और मेरे मिलने के लिए आई, अब मिलने के लिए आई, पर मैं पैसा मेरे पास है नहीं, और मैं वहाँ पता चला कि चूरू रहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं वहाँ से चला जाऊँ, और मैं किसी से कहता नहीं कि मुझे पैसा दो, पैसा मेरे पास है नहीं, और मेरे मिलने की बड़ी इच्छा है कि सेठ जी से मिले, और अगर मैं पैदल जाऊँ तो मुझे 10-15 दिन लग जाए, वहाँ पहुँचने में लग जाए। कहाँ, मतलब वो क्षेत्र नागौर का जो मान तो आसपास का जो क्षेत्र है, और वहाँ से और बीकानेर चूरू जाना, तो फिर एक गंभीर चंद जी दूजारी थे, वो ले गए महाराज जी को। महाराज जी ले गए सेठ जी, वो महाराज जी मौन रहते थे, एकदम मौन, बोलते नहीं। कितना महाराज जी ने किया है, कितना त्याग किया है, तो मौन रहते थे कि तो सेठ जी कोई काम में कहीं व्यस्त थे, तो मैं इंतजार करता रहा कि आएंगे। वो बहुत देर बाद आए सेठ जी, तो सेठ जी ने कहा हम तो आपके सेवक हैं। तो स्वामी जी महाराज की एक छुट्टी उतरी कि हम तो सेवा लेने के लिए आए हैं इनसे, हम तो सेवक हैं। सेठ जी ने ये कहा हम तो सेवक हैं संतों के, तो मैं महाराज जी समझे कि हम सेवा लेने आए हैं, मतलब ये है। तो फिर बाद में पता चला कि वास्तव में सेवा तो सेठ जी ने की है, संतों की उपकार तो जो किया है ना। तो मतलब आगे कहने की बात यह है कि ये मतलब मधुसूदनाचार्य जी महाराज का नाम पंडित बहुत अच्छे लिखी है, और बहुत अच्छे, मेरा आदर वो भी है, वो का वो है आदर, कम नहीं है आदर। तो फिर बात है उन इतनी बड़े विद्वान की बात के सामने अगर कोई बिना पढ़े लिखा और कोई किसी की टीका मिल गई और वो मुझे अनुभव ज्यादा लगी और ज्यादा असरदार पड़ी, तो मैं उसका पक्ष क्यों नहीं लूंगा, जरूर लूंगा। अब लोग नाराज होते हैं तो अब इसका मैं क्या कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि मतलब मेरे को लगा कि ये बहुत मार्मिक बातें जानने वाले हैं, ऐसी बातें कम मिलती है। खोज की तब पता चला कि ये मैं रुक जाता कहीं पे, समझिए, और मैं किसी संप्रदाय, राम से नहीं संप्रदाय महाराज जी का था, अगर मैं मेरे संप्रदाय में, और मैंने वही दीक्षा ली है, मेरे वो गुरुजन वही, सब कुछ वही, अगर मैं मेरे ही संप्रदाय में फंस जाता तो मुझे ये आगे की बात कैसे मिलती। मेरा आग्रह नहीं था, और वो कम नहीं थे, बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, हरिदास जी महाराज, रामदास जी महाराज, इनके बड़े बड़े महान हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, तो ये गीता के विषय में तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष, मेरे को ऐसा अनुभव हुआ। तो एक और बात बताई महाराज जी ने, एक बात बताई कि एक बहुत अच्छे विद्वान भरत भूषण जी नाम, बहुत अच्छे, मतलब अच्छी उपाधियां, विद्वान थे। तो और जो कूटस का अर्थ का है माया की है, कुछ शंकराचार्य जी ने माया की है, तो महाराज जी ने कहा भाई माया शब्द मुझे मैंने पूरे खोज की और इसका अर्थ मुझे माया नहीं मिला।
कूट का अर्थ माया मुझे नहीं मिला। तो मैंने ऐसी बात कही, तो बातें चल रही थी उन विद्वान के पंडित के सामने। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैंने कहा कि यार मुझे बैठ नहीं रहा है। तो वो नाराज हो गए। हाँ, तो वो नाराज हो गए कि तुम शंकराचार्य जी से भी ऊपर हो गए क्या। महाराज जी से कहा कि तुम उनसे भी ऊपर हो गए क्या। ये ऊपर की बात नहीं है। तो मेरे साथ एक कवि थे जो जिन्होंने राम पास में मेरे साथ में बड़े विद्वान अच्छे संस्कृत के अच्छे जानकार मेरे साथ थे। महाराज जी ने अच्छे कवि, उन्होंने रामचरितमानस पर भी बहुत कुछ लिखा और संस्कृत में भी उनको जानकारी पूरा ऐसा। तो मेरे साथ थे, तो मेरे को थोड़ी तेजी आ गई। तो उन्होंने ऐसा आग्रह पूर्वक कहा कि तुम आ गए शंकराचार्य जी से बहुत बड़े, कि शंकराचार्य जी के बारे में भी तुम कुछ कहने लग गए। तो महाराज जी ने कहा उसके तेजी आई तो मेरी भी तेजी आ गई, कि मेरा पक्ष गलत नहीं था, कि कूट का अर्थ मुझे कहीं ऐसा मिला नहीं। तो मैंने कहा कि भाई देखो, आप ये मध्यस्थ कर लेंगे और आप भी विचार करो, मैं भी विचार करूं, जो बात सही होगी वो बता देंगे। तो वो आए नहीं सामने। बोले आप ऐसे जोर दे के कहते हो और सामने बात करते ही नहीं हो, कि आप तो सन्यासी हैं, आपसे क्या बात करें। और सन्यासी हो, बात करें, एक तरफ तो तुम ऐसे कह रहे हो और एक तरफ तुम ऐसे कह रहे हो, तो आओ सामने। तो महाराज जी के साथ में नित्यानंद जी थे, बड़े अच्छे पंडित जानकार थे। तो आप फिर चुप हो गए, वो सामने बोले नहीं, बात नहीं की हमारे से। आप तो, और ये कह के टाल दिया कि आप तो विरक्त हैं, आपसे क्या बात करें हम। तो मतलब उसमें भी कुछ रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि शंकराचार्य जी का मैं बड़ा आदर करता हूँ। स्वामी जी का, शंकराचार्य जी ने लिखा है, आचार्य है, मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, कोई मेरे आदर कम नहीं है उनका। तो ये मैं उनकी होड़ नहीं कर सकता। महाराज जी कहते हैं मैं होड़ नहीं कर सकता, पर बात है कि अर्थ की बात आपने कही पूछी, मैंने कह दी, और बात फिर आप स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसमें मैं अगर आपको इस बात को लेकर के ऐसा कह रहा हूँ, तो आप शास्त्रार्थ करवा लो, ये पास में बैठेंगे निर्णय कर देंगे, बस देते हैं। पर वो तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बताइए, इतनी बात है। तो बात क्या है कि मतवादी समझे नहीं तत्ववादी की बात, तो ये है। तो महाराज ने कहा गीता जी की टीका देखते हैं, मैं देखता रहता हूँ, मुझे बात मिलती है, मुझे कोई बात अच्छी लगती है तो मैं मानता हूँ वो बात, और मैं स्वीकार करता हूँ कि बात बहुत अच्छी मिली है। और मैं कहता हूँ, सत्संग में महाराज जी हमेशा कहते ही रहते हैं, मुझे संतों से मिली है, मुझे संतों से मिली है। कोई अभिमान नहीं है महाराज जी का। सही समय एक तापस आवा, जब महाराज जी ने जब उससे पहले ये कहा कि मेरे को संतों से मिली है, बात बहुत विलक्षण है। कि अब कितना मतांतर है। भाई जी ने भी तुलसीदास जी का नाम नहीं लिखा, रामचरितमानस की टीका की है भाई जी ने, पर उसमें तुलसीदास जी का नाम नहीं लिखा। और अब महाराज जी ने, पर महाराज जी ने ये नहीं कहा कि मैंने ये खोज की है। अब हमारे जैसे होते तो कहते कि भाई देखो मैंने ये खोज की है, पर महाराज जी ने कहा, क्या कहा कि 23 समय एक आपस आवा, ये तुलसीदास जी ही थे, तो मुझे संतों से मिली है, उसके पहले लगा दिया। कई हनुमान जी की कहते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं, कई वाल्मीकि जी की कहते हैं। तो महाराज जी की, और महाराज जी ने पूरे पूरे प्रमाण दे करके एक एक बात समझा दी, कि हमको स्वीकार भी करवा दिया कि तुलसीदास जी थे। सारी चीजें भी इतने प्रमाण दे दिए, इतने प्रमाण दे दिए। तो महाराज जी की एक खोज रही है, कितने प्रमाण दिए हैं। अगर कोई सच्चा आदमी होगा तो वो मान लेगा कि ये बात सही है। हर कोई आग्रह रखेगा तो वो सच्ची बात को नहीं माने, उसको कहते हैं मतवादी। मतवादी का कहाँ है धाम? जमपुर धाम है। और तत्ववादी का धाम है अमरपुर। हमें मतवादी नहीं, तत्ववादी बनना है। हरिया तत्व विचारिए, मत से टीका का क्या काम है हमारे। तो है तत्व, मतलब तत्ववाद में सच्ची बात है, वो बात हमें स्वीकार करनी चाहिए। तो तत्व और मतवादी है कि मतलब अपने मत का आग्रह रखता है कि हमारा मत ही ठीक है। तत्व होता है, हर चीज का एक तत्व निकलता है। कि जैसे ये आपको दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है, तो इसके पीछे कोई कारण है, अपने आप तो बना नहीं। पेड़ बना है, पंडाल बना है, हम लोग बने हैं, शरीर बना है, हड्डी मांस किस तरह से सेट हुआ है, इसमें किस तरह से नाड़ियां हैं,
तो ये हमारे को दिख रहा है ना, इसका कोई तत्व है, इसको रचने वाला है कोई, समझ गए ना आप। इस सृष्टि को, अनंत ब्रह्मांड को कोई संचालन करने वाला है, इसका कोई पालन पोषण करने वाला है। ये तो हमें दिख रहा है पर वो तत्व नहीं दिख रहा है, तो वो कहते हैं कि इसका तत्व है कोई, उसका आधार है, जो सारी सृष्टि का आधार है, सबका पालन रक्षक, सबका संरक्षक सब है, वो कहते हैं तत्व, उसको कहते हैं तत्व। वो तत्व है एक, उसमें ज्ञान भक्ति वैराग्य सब विलक्षणता अनंत, मतलब सारी जितने सौंदर्य जितना है, बलवत्ता विद्वत्ता जितने भी हैं सब उन्हीं से आई है, सब ये चमक दमक सब उनकी है, सब उनके, उसको तत्व है। जिसकी चमक दमक है उसको तत्व। जैसे तत्व क्या है, अब आप घड़ा है मिट्टी का, अब आप कहते हो इसका तत्व क्या है, तो आप कहोगे मिट्टी है। अब आप कहोगे पेड़ का तत्व क्या है, तो आप कहोगे बीज है। यही तो तत्व हुआ ना इसका तत्व। नहीं, आप ये कहोगे मत क्या है, नहीं ये पेड़ ही है, बीज बीज कुछ नहीं होते हैं। हाँ, अब आप कहोगे ये पेड़ ही है, ये बीज, आप कहोगे ये टीन है, ये मिट्टी का थोड़ी हो सकता है, ये मिट्टी हो ही नहीं सकता। अब आप मानेंगे ही नहीं। तत्व क्या है, ये टीन का तत्व क्या है, मिट्टी है, तो मिट्टी है तो ये ऐसे तत्व, वास्तव में तत्व क्या है, परमात्मा तत्व, नाम ही परमात्मा तत्व है। ऐसे देखिए हम लोग। हाँ, छोटी सी बात है, एक व्यक्ति मेरे बहुत अच्छे जानकार थे, वो बोले मैं मुरली सुनने जाता हूँ रोजाना ओम शांति। बोला कैसे होती मुरली, मैं तो नहीं जानता हूँ। वो मेरे को बोले आप मेरे साथ चलना है, वहाँ बैठ जाना सुन। हॉल में बहुत आदमी बैठे थे, मैं बैठ गया। मैं जैसे ही बैठ गया थोड़ी देर सुना, अच्छी लगी उनकी बातें। उनके अनुयायी आए 2-3 ले जाकर बाहर में, बोला बाहर भी क्यों बैठा है आप मेरे, अच्छी बातें लग रही थी। बोला आपको नहीं घुसने देंगे। बोले वहाँ नहीं बैठ, क्यों, 7 दिन का कोर्स करोगे तब जाकर के आपको। तो देखो ये मतवादी होते हैं, बातें बताने में क्या, बातें तो ऐसी बता देंगे, आपको हंसा देंगे, रुला देंगे, आपको ऐसा मतलब सम्मोहित कर देंगे कि बस आपको और दूसरी चीज दिखेगी। बातों से काम नहीं होता है, बातें तो ऊपर ऊपर की होती है, भीतर में। जैसे शेर जी की बातें, शेर जी जानते ही नहीं थे, कुछ नहीं जानते थे, तो विद्वान नहीं थे, तो फिर भी उनकी वो तत्वज्ञ थे। तो ये देखो ऊपर से कुछ नहीं होता है, आपने ये अर्थ किया है। स्वामी जी महाराज से कहा कि स्वामी जी महाराज 13वें अध्याय का 30वां श्लोक, यदा भूत है पृथक भाव है में का सहमन उपस्थिति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्ये तदा, ब्रह्म प्राप्ति का उपाय बताया इस श्लोक में। तो 13वें अध्याय का 30वां श्लोक। तो सेठ जी ने, उन्होंने कहा स्वामी जी, सेठ जी ने तो दूसरा सेठ जी ने बताया, वो आपने लिखा ही नहीं इसमें। तो उन्होंने, स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, जब उन्होंने लिख दिया तो मुझे लिखने की क्या जरूरत है। जब कोई टीका पढ़ेगा तो उनको इसमें वो बात अलग मिलेगी अच्छी भी, और उसमें अलग मिलेगी, तो उससे भी दोनों पढ़ लें। बार बार कोई चीज़ को, तो महाराज जी क्या ऐसा है, उन्होंने लिख दिया तो मैंने लिखा नहीं, तो इसमें तो दोहराने में क्या फायदा है। तो अब हम स्वीकार करें, आदमी को क्या है, महाराज जी क्या कहना चाहते हैं, खुला रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए। कोई बात अच्छी मिलती है तो लाभ ले लेना चाहिए। अब हमारे में भी महाराज जी अपनी बात बता रहे हैं कि भाई हमारे में जैसी, हमारे मन में जैसे हमारे को अच्छी लगी वो आपको हमने बातें बताई, जिसके जैसी उपजी वैसे कहे बताए। अब उसका बुरा न मानिए, अधिक कहाँ से लाए, कहाँ से लाए भाई आपको। आप महाराज जी कहते हैं आप उगताते नहीं है, महाराज जी तो भाई कई बार कहते हैं कि मैं बातें कहता हूँ आप उगताते नहीं है। कि स्वामी जी एक ही एक बात कहते हैं कि मरना है, यहाँ डेरा नहीं जमाना है, ये शरीर संसार अपना नहीं है, ये ऐसे आप कहते रहते हैं, पर आप लोग उगताते नहीं है। मुझे आश्चर्य आता है, तो उगताते नहीं है तो हम लोगों को वही बातें काम की बताते हैं, इधर उधर की बातें नहीं बताते हैं जो हमारे जीवन में, तो हमें कुछ लगी है तभी यहाँ मतलब बैठे हम। अगर हमें उनकी बात है, वही बातें रोज रोज सुनने पर भी उगताते नहीं है, तो उगताते नहीं है क्योंकि हमें अब पता लग गया कि यही बातें काम की है, इधर उधर कहानी किस्सा है, इतना काम का नहीं है हमारे। तो ये बात है। तो आप, महाराज जी ने कहा कि एक बार किसी ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी आप तो नाराज हो गए मेरे से, कोई बात चल रही होगी और महाराज जी थोड़ी कई बार तेजी आ जाती होगी, होती है,
तो बोले कि आप तो नाराज हो गए। तो महाराज जी के तुम्हारे से नाराज होकर के मुझे भगवान मिल जाए तो नाराज हो जाऊं मैं? तुम्हारे से नाराज होकर के मुझे क्या मिल जाएगा? हमारे फायदा क्या होगा? हम तो फायदे के पक्षपाती हैं। तो अच्छा, मेरा आग्रह ये नहीं रहता कि मेरी बात सब माने, मेरी बात सब माने, क्योंकि मैं सबकी बात नहीं मानता हूँ। तो मेरी बात सब मान लेंगे ऐसा मैं आग्रह कैसे रख सकता हूँ? और जब अंतिम प्रवचन में भजन गाया था ना, तो महाराज जी हमारे को देखते थे, हमारे रात दिन हमें महाराज जी कहते थे, तो बोले हमसे नहीं उकताने वाले, हम पर क्रोध न करने वाले, हमको गले लगाने वाले, हमारे आंसू पहुँचने, हाँ हाँ, हमारे आंसू पहुँचने वाले है, कितना महाराज जी ने सहन किया हमारे, और कहते ही रहे, हमको कहते, और अभी तक कह रहे हैं, अभी तक पीछा नहीं छोड़ा है। तो कहने का मतलब यह है कि महाराज जी नाराज नहीं होते, किसी से नाराज नहीं होते हैं। हम आप बुरा नहीं मान, महाराज जी का मैं बुरा क्यों मानूं आपकी बात का, आपको कोई बुरा नहीं मानूं। तो हमें महाराज जी अब सब बातें मेरे आपकी नहीं जचती है, तो मेरी बातें आपकी मैं कैसे जचा दूं? तो बताइए। और अगर मेरे को कोई अच्छी बात मिलती है, महाराज जी कहते हैं मैं आपको सत्य कहता हूँ कि अच्छी बात मुझे मिलती है तो मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार। मेरे ये नहीं है कि मैं ये है या तत्व को ठीक से समझना है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। तो ऐसे बताया कि ज्ञान कब होता है? उड़ते उड़ते महाराज जी क्या बोल रहे हैं कि मैं ज्ञान योग कब मानता हूँ? मैं जब योग होता है तब मानता हूँ। योग में मेरा योग पर मैं उसको मानता हूँ कि योग का अर्थ होता है कि भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध, उसका नाम योग है। आप ज्ञान योग, ज्ञान की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, पर आपके साथ योग नहीं है, तो आप ज्ञान योगी नहीं है। आप योगी नहीं बने हैं, आप जानकार हो सकते हैं। जानकार का कल्याण नहीं होता है, याद रखिए। कल्याण होता है योग से, योग से संबंध होता है। तो ज्ञान योग जान, अब महाराज जी क्या विवेचन किया, देखिए कितना बढ़िया विवेचन किया। ये योग हो गया तो आपको अनुभव हो गया। अगर आपको जानकारी हो गई तो मैं अज्ञान मानता हूँ। आप जानकारी का नाम, आप तो कहते हैं ज्ञान और मैं कहता हूँ अज्ञान। जानकारी होना बड़ी चीज नहीं है। तो ये बात है। तो योग सब परमात्मा के साथ हमारा नित्य संबंध, अटूट संबंध है हमारा। सार बात है, मुझे ये पूरे प्रवचन में सार बात ये लगी कि निरंतर हमारा परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, उसका नाम योग है। अब कोई कहेगा कि महाराज जी तो उधर की इधर की बातें कई सुना दी है, हमारे कोई तत्व की बात तो ऐसी मिली नहीं। तो मिली क्यों नहीं है महाराज जी? वो भी बात समझनी है, सब बातें हमें समझनी है कि हम भटक नहीं जाएं कहीं, हमारा रास्ता कहीं किसी मतलब कालनेमी के फेंट में नहीं आ जाए, इसलिए ये बता रहे हैं हमको। अब बातें यही है कि ये खास बात है कि योग संबंध है कि निरंतर हमारा कैसे ही है, हम कैसे ही है, हम हमारा निरंतर परमात्मा के साथ योग है, निरंतर हमारा भगवान के साथ संबंध है, निरंतर ये जाति के साथ में कि ये हमारे शरीर के साथ में कि हमारे किसी गांव के साथ में, किसी परिवार के साथ में संबंध निरंतर नहीं है। निरंतर संबंध परमात्मा के साथ में है। ये बहुत बड़ी बात है। इसी का गीता में योग का है, समत्वम योग है उच्चते, ये गीता की परिभाषा दी है। तम विद्या दुख संयोग है, ये दुख के संयोग को वियोग, ये मेरा नहीं है शरीर संसार। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुझे दुख छोड़ने के लिए कह रहा हूँ, दुख छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। दुख का संयोग तूने जिनके साथ संबंध कर रखा है शरीर संसार के साथ, वो दुख का संयोग है, तुम उसको छोड़ दो। मैं कोई गलत थोड़ी कह रहा हूँ तुमको, मैं तुझे दुख का साथ छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। तो दुख का साथ छोड़ने से तुझे योग की प्राप्ति होगी। बोलो कितनी विलक्षण बात है, योग की कितनी बढ़िया परिभाषा दी है। तो किसी ने कहा महाराज जी विस्तार से समझाओ योग की, तो महाराज जी ने कहा अभी समय नहीं है विस्तार से समझाने का, समय नहीं है। तो अब फिर किसी ने पूछा कि ब्रह्म कि अहम ब्रह्मास्मि शब्द है, उड़ते उड़ते महाराज जी बोले। अब साहब आप लोगों को सुनाई नहीं दे रही थी शायद मेरी समझ में है, तो उड़ते उड़ते बोले अहम ब्रह्मास्मि, ये शब्द है ना थोड़ा है साधक है, सही गलत नहीं है, पर अहम लगाते हैं ना ब्रह्म के आगे अहम। तो अहम हमारा अनादिकाल से, हम अहम के साथ हमारा संबंध बना हुआ है।
मैं करते हैं अनंत जन्मों से आ रहे हैं। अब वो मैं हमने ब्रह्म के आगे लगा दिया ना, तो वो संस्कार है ना, ये बाधित करेंगे हमको। तो महाराज जी ने इसका अर्थ क्या बताया सही, ब्रह्म अस्ति अहम नास्ति, ये अर्थ लगाया भाई। ब्रह्म है, अहम नहीं है, ब्रह्म अस्ति अहम नास्ति। तो अहम ब्रह्म अस्तित्व से व्यक्तित्व जल्दी से छूटता नहीं है। मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म। अब पद आता है ना शंकराचार्य जी महाराज का, अहम निर्विकारम, मैं निर्विकार हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं ना, वेदांत में आता है। हाँ वेदांत में है, हाँ ब्रह्म का बाप हो सकता है। देखिए ये सनातन जी महाराज की बात, अहम ब्रह्म का बाप हो सकता है। एकदम ठरके के साथ कहते थे, बहुत जोरदार ऐसे। तो ऐसी बात है कि व्यक्तित्व छूटता नहीं है अहम के साथ में, अनादिकाल से हमारा मैं के साथ संबंध पड़ा हुआ है। तो ये बात बताई, तो ये नारायण नारायण।